हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान बिजली विभाग रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान बिजली विभाग ने जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट की 239 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.energy.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो रहेगी आपका पावर सेक्टर कंपनीज रहेंगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट की रहेगी। और इन कंपनीज की अगर बात करें तो ये रहेंगी आपकी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। दूसरी कंपनी जो रहेगी राजस्थान राज्य विद्युत आपका प्रसारण निगम लिमिटेड। थर्ड कंपनी जो रहेगी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और चौथी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और इसके अलावा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये कंपनी जो है राजस्थान की जो है पावर सेक्टर कंपनी जो है ये आपका इसमें भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट की रहेगी आपकी। टोटल वैकेंसी जो है 239 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 20 फरवरी 2025 है, यानी कि 20 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी इनके जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस की कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड एग्जाम डेट जो आएगी उससे 3 या 4 दिन पहले जो है आप अपना जो है एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा जितने अदर्स है, चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फीमेल्स है, उनके लिए सबके लिए जो है 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं जो है आपका पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या इसके अलावा जो अदर्स जो उनके पेमेंट गेटवे हैं उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि जैसे बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास जो है रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। कौन कौन सी ब्रांचेस कवर की गई है इसके अंदर, इसमें की गई है आपकी जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फायर एंड सेफ्टी, इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, या आपने जो है केमिकल इंजीनियरिंग अगर नहीं की है आपके पास जो है पीजी डिग्री इन केमिकल, यानी कि आपने जो है अपनी मास्टर डिग्री केमिकल में की होनी चाहिए। तो ये आपकी जो है अलग अलग ब्रांचेस वालों के लिए सबके लिए जो वैकेंसीज रखी गई है, इनमें से एक किसी उसमें आपने स्पेशलाइजेशन ले रखा हो। अब बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है आपका 40 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरी वालों को यानी कि एससी एसटी ओबीसी वगैरह को दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। सबसे नंबर 1 पर रहेगा आपका जो है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी जो ये क्वालिफाई कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई यानी कि चेक किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि
जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें यह देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली यानी कि पूरी तरीके से मेडिकली फिट है या नहीं है। तो ये आपकी 3 स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो सीबीटी होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जैसे हमने बताया ऑनलाइन होगा, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न जो होगा पेपर का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रहेगा, यानी कि अगर रॉन्ग आंसर आपने दिया है, गलत आंसर पे आपका निगेटिव मार्किंग की जाएगी। पेपर मीडियम की बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर रहेगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हो लैंग्वेज में, उसमें आप पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के। सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो सिलेबस जो रहेगा आपका, पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पेपर जो है पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, जो कि आपका 60% वेटेज रहेगा जिसका। तो अगर आपने अप्लाई किया है जूनियर इंजीनियर के लिए, यानी कि जेई की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपका क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए, उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपका जैसे बीटेक या बी यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन होंगे। 60% जो है आपका इससे सिलेबस कवर किया जाएगा। और अगर आपने अप्लाई किया है आपका जूनियर केमिस्ट की पोस्ट के लिए, तो जूनियर केमिस्ट की पोस्ट के लिए जो है आपका जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60% क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी पीजी डिग्री इन आपका जो है केमिकल है, यानी कि जो आपकी केमिकल की डिग्री है, या आपने बीटेक जो किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, या आपके पास जो है मास्टर डिग्री जो है केमिकल की, उससे रिलेटेड आपके जो है सारे क्वेश्चंस, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हो गया आपका 60% वेटेज जो है इससे लिया जाएगा, यानी कि 60% क्वेश्चन इससे होंगे। और इसके अलावा जो है अब रहेगा आपका 40% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों पोस्ट के लिए, वो रहेंगे आपका जो है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से, मैथमेटिक्स से, यानी कि जो आपकी मैथमेटिक्स है उससे क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा आपका जीके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो नेशनल लेवल की है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की है। इसके अलावा जो है जो राजस्थान से रिलेटेड आपका जो है न्यूज है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड जो है आपका राजस्थान से रिलेटेड जो है आपके वहां के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये दोनों पोस्ट के लिए जो आपके कॉमन रहेंगे। तो ये आपका जो है ओवरऑल सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो बेसिक पे रहेगी आपकी 23,700 से लेकर के आपका 33,800 तक रहेगी, यानी कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 23,700 से रहेगी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और आपको जो है टाइम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है इंक्रीमेंट और प्रमोशन उसके अकॉर्डिंग आपका होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स जो है एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंसेस और जो है आपका अदर्स बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखने हैं। तो सबसे पहले आपको जो है जितने भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज है चाहे आपका वो ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में मेंशन नहीं है, वहां लिखी हुई नहीं है, तो आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC वगैरह का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और जी इसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से आपको जो है अपलोड यानी कि स्कैन कॉपी करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस
नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां आप विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, यानी कि वहां पे आपको जो है क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है वहां पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स डाल करके जो है वहां पर अपना जो है आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, जो कि आपका क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड होगा, तो उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका फॉर्म आएगा उसकी पूरी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, जो रिक्वायर्ड वहां पर डिटेल्स है, जहां आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके जो है एक्सपीरियंस, आपका जो है अदर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको पूरा डिटेल्स जो है वहां पर फिल करनी होगी। जब वो आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल जो है सर्टिफिकेट्स हैं, जो स्कैन कॉपी हैं, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वहां अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन या जो भी वहां पर रिक्वायर्ड जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है सारे अपलोड करने हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपके लिए रखी गई, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स पेमेंट मोड है वहां पर, उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को आपको एक बार रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है जो डिटेल्स आपने फिल की है वो पूरी तरीके से आपने जो है करेक्ट फिल की है या नहीं। अगर आपने किसी तरह का कोई मिस्टेक किया है वहां पर, तो उससे जो है आप अपना वहां पर करेक्शन रिव्यू में कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी राजस्थान स्टेट पावर सेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो अलग अलग कंपनीज जो है आपके इसके लिए जो है हायरिंग के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से लास्ट डेट आपको जो है अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है 20 फरवरी 2025 है, तो 20 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है वहां रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड पूरा अपडेट से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।